आप बातें कर रहे हैं यहाँ पे बेटा जी अबाउट दी फंक्शन, और हमने 3 फंक्शन की बातें की आपके साथ में कि जो भी बेटा जी यहाँ पे पैकेजिंग का काम है, डिलीवरी का काम, वो कौन करेगा यहाँ पे गोल्जी बॉडी। आपने कहा सर जब भी यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स को बनना होगा, ग्लाइकोलिपिड्स को बनना होगा, काम कौन करेगा यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी। आपने कहा सर इवन लाइसोसोम को पैदा करने वाला ही कौन है यहाँ पे गोल्जी बॉडी। कैसे, जो भी एंजाइम्स बनाए गए हैं, जो भी प्रिकर्सर्स बनाए गए किसके द्वारा, ईआर के द्वारा, उन्हें वेसिकल में पैक करके उसे रिलीज करने का काम कौन करेगा यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो एट लास्ट वो एक बॉडी जिसमें सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इंक्लोज बैठे हुए, वो तो कौन बना रहा है बेटा यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी बना रहा है। तो लाइसोम को एट लास्ट पैदा करने वाला कौन है बेटा, गोल्जी बॉडी है यहाँ पे। ये 3 बातें हो गई हमारे यहाँ पे। अगले वर्ड को समझते हैं बेटा। अगला वर्ड हमारा आता है एक्रोसोम। अब ये क्या होता है, जब आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, हम ये कहते हैं कि मेल का स्पर्म और फीमेल फर्टिलाइज होते हैं, दोनों फ्यूज होते हैं और स्ट्रक्चर बनता है जायगोट। बट अब एक बात समझने वाली है, ये अगर फीमेल का गैमीट है और ये अगर मेल का स्पर्म है, और जब ये जाके इससे फ्यूज होने वाला है, तो भाई इस एग के खुद की अपनी मेम्ब्रेन भी तो है। तो अगर ये स्पर्म का हेड इसके जाके टकराने वाला है और ये इसमें पेनिट्रेट करने वाला है, तो मस्ट बी इस स्पर्म के हेड के पास कुछ ऐसे एंजाइम्स बैठे हो जो इसकी हेल्प करे पेनिट्रेशन में, आया ना। तो हम ये कहते हैं स्पर्म के हेड के ऊपर एक ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फिल्ड होते हैं सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और हम कहते हैं ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, एक्रोसोम। It is a cap-like structure present on the head of the sperm and it contain hydrolytic enzyme। अब अगर ऐसा कोई वेसिकल जिसमें सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बैठे हुए हैं, तो किसने बनाया होगा, गोल्जी बॉडी ने बनाया होगा। तो हम ये कहते हैं एक्चुअली स्पर्म में आपको दिखाई ही नहीं देगा, क्या दिखाई नहीं देगा, गोल्जी बॉडी दिखाई नहीं देगा, बट उसके बनाए हुए वेसिकल्स तो वहां बैठे होंगे ना। तो हम कहेंगे ये एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ द गोल्जी बॉडी। ये किससे बना है, गोल्जी बॉडी से बना है। तो मैं कह सकता हूं बेटा जी ये क्या है यहाँ पे, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन हेड ऑफ स्पर्म and contain hydrolytic enzyme that help it penetration of sperm with ovum। तो हम कहेंगे ये जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है बेटा जी, यहाँ पे गोल्जी बॉडी का है। ओके, आगे हम बात करते हैं। आपने अगर 9th क्लास में वर्ड पढ़ा हो निमेटोसाइट, ये वर्ड याद है किसी को, निमेटोसाइट, निमेटोप्लास्ट, कोसेलेंट्रेट, जो एनिमल किंगडम में सेकंड ग्रुप आता है कोसेलेंट्रेट वाला, उनमें एक स्पेसिफिक सेल होती है, उसका नाम होता है निमेटोब्लास्ट या उसका नाम होता है निमेटोसाइट। वो एक्चुअली एक सेल है, उसके अंदर एक पॉइजन भरा हुआ होता है और वो उस पॉइजन को रिलीज करता है अपने होस्ट के ऊपर, अपने प्रे के ऊपर, और उस पॉइजन की वजह से वो प्रे हो जाता है पैरालाइज। उस पॉइजन का नाम होता है हाइप्नोटॉक्सिन। अब मैं आपसे पूछूं, अगर सेल के बाहर कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है, तो रिलीज का सारा काम तो कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा जी, गोल्जी बॉडी। तो जो हाइप्नोटॉक्सिन रिलीज बाय द निमेटोब्लास्ट सेल इज एक्चुअली द सीक्रेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी, वो उसी ने बना के बाहर निकाला होगा, आया ना। यस यस बिल्कुल, सारे सिक्रेटरी सेल में अपेंडेंट तौर पे अगर कोई सेल ऑर्गेनल है तो कौन है बेटा यहाँ पे आपका, यहाँ पे गोल्जी बॉडी है। सेल में सिक्रेशन कंट्रोल, जैसे आप पेंक्रियास भी कहोगे, जो भी सिक्रेशन हो रहा है, तो हम नहीं, तो हम उसकी बात हम ऐसे ही आपको जस्ट थोड़ा सा नॉलेज बता रहे हैं कि ये सब चीजें होंगी, तो हमारा कौन करेगा यहाँ पे, गोल्जी बॉडी करेगा। आपको मेन हमने अभी तक जो बताए वो आपको 4 फंक्शन बताए। लाइसोसोम कौन सा बच्चा यहाँ पे आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स, और आपकी पैकेजिंग, और अब आ गया कौन सा यहाँ पे आपका एक्रोसोम वाला। यहाँ मैं बात ये समझा रहा हूँ आपको कि जो भी सेल सिक्रेटरी है, जैसे आपने कहा था आरईआर के केस में कि जो भी सर हमारी ऐसी सेल है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा होता है और वो सिक्रेशन बहुत ज्यादा करती हैं, ऐसी सेल्स में आरईआर का नंबर ज्यादा होता है।
ये बात तो ठीक है, बट इसी सेल्स में एक और लाइन अब ऐड होने वाली है, जो भी दुनिया की सिक्रेटरी सेल है, जो भी दुनिया की सिक्रेटरी सेल है, उसमें दूसरा सेल ऑर्गेनल एक और भी है जो पोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में, वो कौन है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। क्योंकि सेल्स को जो भी चीज सिक्रीट करनी है ना, वो जो डिलीवरी करनी है, वो तो कौन टैकल करेगा यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। तो चाहे वो निमेटोब्लास्ट सेल हो, इवन आपकी रूट की सेल हो, किसकी सेल हो बेटा? आपकी रूट की सेल हो, जो बाहर मिसिलियस सीक्रेशन निकालती है, जो हेल्प करता है सोल में पेनिट्रेट करने में, उसके यहाँ पे इन सब सेल्स के पास में अबेंडेंट अमाउंट में कोई है तो कौन है बेटा जी? आपका यहाँ पे गोल्जी बॉडी। मैं बात ये समझा रहा हूं इस फंक्शन में, इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ सेल। ये क्या कंट्रोल करती है? चाहे वो निमेटोब्लास्ट हो, चाहे वो मेरी पैंक्रियाटिक सेल हो, चाहे वो रूट की सेल हो, जो भी सेल हो, उस सेल का जो फंक्शन है बेटा सिक्रीशन करना, वो किसका हैंडल करेगा बेटा? गोल्जी बॉडी। ये उस हैंडल, ये उसका फंक्शन बनने वाला है। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ द सेल, चाहे कोई भी सेल हो। जैसे एक और बात करूं, आप लोगों ने अभी बेटा सेल वॉल पढ़ी थी। सेल वॉल में आपने कहा था मिडल लैमेला बनी थी, तो मिडल लैमेला में पीछे मैंने वेसिकल्स लाके जमा करवाए थे। उन वेसिकल्स का नाम भी तो क्या था बेटा जी? गोल्जी वेसिकल्स। यानी कि गोल्जी बॉडी ने पेक्टेट्स को, मैंने कहा था ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, कैल्शियम मैग्नीशियम के पेक्टेट्स को वेसिकल में फिल किया, वो जाके बीच में लग गए बेटा जी यहाँ पे। तो जो भी सेल वॉल बनती है, उस सेल वॉल को भी कौन बनवा रहा है बेटा जी? यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी, by forming the middle lamella, by synthesize the calcium pectate, magnesium pectate। आके ना बेटा जी, अरे एग्री करते हो? तो मैंने बोला अगला फंक्शन कंट्रोल secretion of cell, it form middle lamella of cell wall during cytokinesis। हो गया ना? एक बात और सुनो, it help in ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये हो सकता है अभी गुड़िया हमने, मैं इसको हटा रहा हूं, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं ये बात। एक बात बताइए, आपने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था बेटा दो प्रकार का चालू। आपने कहा सर एक ऐसा है कि कैरियर प्रोटीन्स हैं जो अपने साथ बेटा जी मॉलिक्यूल को बाइंड करती हैं और हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू दी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। पढ़ा था हमने ऐसा बेटा जी। सपोज करो कोई ए नाम का मॉलिक्यूल है, लेट अस सपोज कर लेते ए नाम का मॉलिक्यूल है, और इसके लिए ये मेम्ब्रेन इम्परमिएबल। इसका क्या मतलब है कि भाई इस मॉलिक्यूल को अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाने के लिए जो कैरियर प्रोटीन चाहिए, वो इसके पास क्या है बेटा जी? यहाँ पे एब्सेंट है। आया ना बेटा जी? अब गोल्जी बॉडी का काम है जो भी चीजों को सिक्रीट करना, वो कंट्रोल कौन करा बैठा है बेटा जी? यहाँ पे आपका गोल्जी बॉडी। अगर ऐसा कैरियर प्रोटीन आरईआर में बनता है और वो ऐसे प्रोटीन को जो इसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, उसे वो मेम्ब्रेन के पास सिक्रीट करके उसमें एम्बेडेड करवा देता है। तो मेम्ब्रेन अब तक जो उसके लिए क्या थी बेटा जी? यहाँ पे इम्परमिएबल थी, अब उसके लिए क्या हो जाएगी बेटा जी? यहाँ पे परमिएबल हो जाएगी। तो अब तक वो एक अलग फॉर्म थी और अब उसकी क्या बन गई? दूसरी फॉर्म बन गई। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये जो चेंज हुआ विद इन द मेम्ब्रेन परमिलिटी, ये किसने कंट्रोल किया बेटा जी? आपका गोल्जी बॉडी ने, बाय ट्रांसपोर्टिंग द स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिपिड्स और द प्रोटीन्स। क्योंकि आप सोचिएगा लिपिड बन तो रहा है बेटा जी ईआर के पास में, बट उसे एट लास्ट मेम्ब्रेन के पास से कहां भेजना है, वो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे गोल्जी बॉडी। तो ये उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स को वहां भेज के, लिपिड्स को वहां अरेंज करके बेटा जी उसका क्या करवाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, उसको चेंज करवा देगा। इम्परमेबल मेम्ब्रेन को क्या बना देगा बेटा जी? परमिएबल। या मैं कहूंगा परमिएबल को क्या बनवा सकता है? इम्परमिएबल। ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उन्हें कंट्रोल कौन करेगा मेरे बच्चा? यहाँ पे गोल्जी बॉडी। इसके साथ ही ये अध्याय आज का आपका समाप्त होता है और गोल्जी बॉडी खत्म। अब मैं ऐसा ही करने वाला हूं,
डेली बेटा जी एक गिलास में एक सेल ऑर्गेनल खत्म, चाहे वो जल्दी खत्म हो जाओ चाहे उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, बट एक गिलास में एक सेल ऑर्गेनल खत्म करना जरूरी है। वरना फिर ये होता है कि ब्रेक आ जाता है, ब्रेक के बाद चीजें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। हाँ जी बोलिएगा बच्चा लोग, समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों के? यस।